हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्चुराइजेशन। ठीक है, पार्चुराइजेशन को हिंदी में प्रसव कहा जाता है। आज देखेंगे कि प्रसव कैसे होती है। ठीक है, बच्चे का बर्थ है वो कैसे होता है। पहले जानते हैं पार्चुराइजेशन क्या होता है। तो चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्चुराइजेशन कहा जाता है। इसे लेबर भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो पार्चुराइजेशन की प्रोसेस के लिए हार्मोन और मैकेनिकल फैक्टर, दोनों फैक्टर क्या होते हैं, बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं इसमें हार्मोन्स किस तरह से पार्चुराइजेशन में अपना भूमिका निभाती है और कैसे मैकेनिकल फैक्टर होते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं इसमें हार्मोनल फैक्टर। तो हार्मोनल फैक्टर में यहाँ पर देखिए केसेस इंक्रीज्ड क्या है यहाँ पर, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो यूटेरिन की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब यूटेरस में, मतलब गर्भाशय में किस तरह की संकोचनशीलता होती है वो हम यहाँ पर हार्मोन्स के रोल से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेडियो ऑफ एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, क्या देखते हैं, रेडियो, मतलब यहाँ पर अनुपात देख रहे हैं। किसके अनुपात देख रहे हैं, यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का यहाँ पर अनुपात देखेंगे कि उस किस अनुपात में यहाँ पर यूटेरस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बारे में। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स वो सीक्रेट कहाँ से होती है, ये होती है कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, किससे सिक्रेशन होती है इसका, कार्पस ल्यूटियम से। ये क्या करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी को बनाए रखने का कार्य कौन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता है। तो ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी को बनाए रखता है और ये क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, संकुचनशीलता है, उसे क्या करती है, कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करती है, ताकि बच्चे हैं वो क्या ना हो जाए, बाहर ना आ सके। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे अगर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं तो वो बच्चे बाहर आना मतलब बच्चे गिर जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं उसमें, बच्चे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो तो जन्म के बाद वो जीवित नहीं रह सकता। तो उसे क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन से बचाया रखता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब दर्द होगा, और दर्द होगा तो क्या होगा, बच्चे बाहर हो सकते हैं। तो इसी को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता है। इस समय जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है इसका सिक्रेशन है बहुत कम होती है। ठीक है, किसका सिक्रेशन, एस्ट्रोजन हार्मोन से इसका सिक्रेशन है वो बहुत ही कम होती है। आगे देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करती है। ठीक है, यूटेरस में क्या कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, उसमें संकुचन उत्पन्न कर रही है, जिससे क्या हो सके, जिसकी वजह से जो लेबर दर्द हो, लेबर पेन उत्पन्न हो, ठीक है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो और बच्चे वो इजीली क्या हो सके, बाहर हो सके। उसके लिए कौन सा हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, जो किस में कॉन्ट्रैक्शन करती है या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी किस में लाती है, ये यूटेरस में लाती है। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है इसका लेवल है कब अधिक हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है इसकी जो लेवल है वो 7th मंथ में इसकी लेवल है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, किसकी, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की मात्रा वो क्या होती है, 7 मंथ के बाद बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर एक स्टेज आती है जिसमें क्या है, इसकी मात्रा अधिक होती है और बच्चे हैं इजीली बाहर हो पाते हैं। आगे देखते हैं फैक्टर ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूटेरस। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीटोसिन है वो यूटेरस में कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं वो देखते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन पहले कहाँ से सिक्रेशन होता है और इनका क्या कार्य जान लेते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से के पोस्टेरियर वाले पार्ट से, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर वाले पार्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये लेबर के समय, लेबर कहने का मतलब प्रसव या फिर पार्चुराइजेशन की बात हो रही है। तो लेबर के टाइम क्या करती है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है इसका सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो रही है, इसकी सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है। जो यूटेरिन वेरिक्स है, ठीक है, यूटेरस के बाद वेरिक्स वाले पार्ट को क्या करती है, ये रिलैक्स करती है। ठीक है, क्या करती है, वहाँ रिलैक्स करती है ताकि बच्चे को क्या हो सके, इसलिए बाहर हो सके। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके एक और हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ फीटल हार्मोन्स ऑन द यूटेरस। तो यूटेरस में जो फीटस है, ठीक है, जो बच्चे हैं उस बच्चे से भी क्या होती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो बच्चे के बर्थ में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बच्चे हैं तो उसके भी मतलब पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, उसका विकास हो चुका है। तो विकास हो चुका है तो उसमें भी क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से उसमें भी क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा जो यूटेरस में गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगा जिससे बच्चे हैं वो इसलिए बाहर हो सके।
आगे देखते हैं इसका मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर में क्या होते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस ऑफ द यूरेट्रिन, क्या इसमें मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर वाला जो पार्ट होती है उसके, मस्कुलर करेंगे तो उसका जो मसल्स वाला पार्ट है, उस मसल्स वाले पार्ट में क्या इफेक्ट होती है, उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो देखते हैं। फिटस है, मान लीजिए ये कौन सा वाला पार्ट है, ये है इसका यूटेरस, ठीक है, गर्भाशय वाला पार्ट है। तो बच्चे पहले क्या है इस तरह से, तो कोई भी स्टेज में हो सकते, तो ऐसी अवस्था में है, ठीक है। अब ये क्या होती है, जैसे यहाँ पर पार्चुराइजेशन होगा, बच्चे का बर्थ होगा, उस समय क्या होती है, ये जो फिटस है वो सीधे हो जाते हैं, ठीक है, सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुई, गति हुई, ठीक है, पहले कैसे थी और फिर कैसे होगी, सीधी हो गई, तो सीधी हो जाती है, तो यहाँ पर गति हुई थी, इसके वजह से भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, इस वजह से भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है और बच्चे हैं वो ईजिली बाहर हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसका जो वेरिक्स वाला पार्ट है, इसका जो वेरिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर भी क्या होती है, वेरिक्स वाला पार्ट है वो इसकी जो मोटाई है, तो इसकी जो छिद्र है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसे आगे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या होती है। आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ पार्चुराइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ पार्चुराइजेशन से पहले देखते हैं चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, पार्चुराइजेशन कहते हैं। ये जो पार्चुराइजेशन है उस समय क्या होती है, लेबर दर्द, पेन उत्पन्न होती है। जब भी यहाँ पर चाइल्ड का बर्थ हो रही होती है उस समय यूटेरस में बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, हार्मोन्स और इसके जो मसल्स है उनमें क्या होती है, हार्मोन्स की वजह से वहाँ के जो मसल्स है उसमें बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, दर्द होने लगती है। तब उस दर्द को क्या कहा जाता है, लेबर पेन कहा जाता है, ठीक, क्या कह रहे हैं इसे, लेबर पेन, या फिर इसी को हिंदी में प्रसव पीड़ा भी कहते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है 3 स्टेज में पूर्ण होती है। यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं कि जब सबसे पहले यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो कितने कितने टाइम से स्टार्ट होना प्रारंभ होगी। तो पहले यहाँ पर क्या है 30 मिनट के जिसके इसमें अंतराल में, ठीक है, 30 मिनट के अंतराल में क्या होती है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होती है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 1 मिनट तक रहती है, ठीक है, 1 मिनट तक क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्शन होती ही रहती है। और कितने मिनट के अंतराल में हो रही है, तो यहाँ पर 30 मिनट के अंतराल में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है वो होती है। फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये 1 से 3 मतलब 1 से कितने 3 मिनट में के अंतराल में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होती है। जब फिटस को बाहर किया जाता है तो यहाँ पर एनर्जी लगती है, तो इस एनर्जी को कितने फिटस को बाहर करने के लिए यहाँ पर 25 पाउंड की यहाँ पर एनर्जी लगती है। जब भी बच्चे का बर्थ होती है, ठीक है, क्या होती है, चाइल्ड बर्थ होती है, तो चाइल्ड के बर्थ में देखना वो अधिकतर हेड वाले पार्ट से होती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि चाइल्ड का बर्थ है मतलब 20 बच्चे का अगर जन्म हो रही है तो उसमें जो 19 बच्चे हैं, ठीक है, 19 चाइल्ड है, उनका बर्थ है वो कौन से साइड से होती है, हेड वाले पार्ट से होती है, ठीक है। बहुत कम है जो उसके जो पैर वाले भाग से होती है और अधिकतर किन से भाग से होती है, तो उसके हेड वाले पार्ट से चाइल्ड का बर्थ होती है। आगे इसमें जो बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल किसे कह रहे हैं, जो इसका वेरिक्स है, ये यूटेरस है, ठीक है, यूटेरस की ये कौन सा वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई ये क्या है, वेरिक्स वाला भाग है, और नीचे वाला भाग वेगिना। तो इसके जो वेरिक्स और वेगिना वाला पार्ट है वही क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है, क्या बना रहे, बर्थ कैनाल। वो क्या हो जाते हैं, बर्थ कैनाल है वो फैल जाती है, इनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, फीटस है, ठीक है, भ्रूण है, वो बाहर से एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन में एमनियोटिक फ्लूइड भरी रहती है, ठीक है, क्या भरी रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड भरी रहती है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन के फटने से यही जो फ्लूइड है वो वेगिनर से होते हुए बाहर आ जाती है, ठीक है, क्या हो रही है, वेगिनर से होते हुए बाहर आ रही है। यहाँ पर इसके जो बर्थ कैनाल कैसे बन रहे हैं आगे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है डायग्राम। जब नोट्स बनाएंगे तो आप इस डायग्राम को मेंशन करिएगा, ठीक है, बनाइएगा, ऐड करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बर्थ, जैसे बर्थ होती है तो वहाँ पर जो इसके जो कैनाल है ये दिखाई, पहले यहाँ से समझते हैं। ये वाला उसका जो पार्ट है वो क्या है, वेरिक्स वाला पार्ट, सॉरी हाँ सर्विक्स वाला भाग है, ठीक है, जिसे गर्भग्रीवा कहते हैं हिंदी में। तो ये से सर्विक्स वाला भाग है और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वेगिना वाला पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होती है, हार्मोन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलैक्स, तो ये बर्थ कैनाल बढ़ रही है, ठीक है, बर्थ कैनाल देखिए क्या होती है, धीरे धीरे ये फैलने लग जाती है, जिसकी जो देखो छिद्र कैसे बहुत छोटी है वो क्या हो जाती है, बड़ी होने लगती है, क्योंकि बच्चे को क्या होनी है,
बाहर आना है ना, तो बच्चे ऐसे छोटे सीधे से थोड़े बाहर आ सकते हैं। तो बाहर करने के लिए यहाँ पर क्या है, तो इसके जो वेरिक्स वाला पार्ट है वो क्या होने लगते हैं, फैलने लगते हैं और बर्थ कैनाल बनाए। तो देखिए क्या होने लगे, धीरे धीरे ये फैलने लग गए और फैल कर देखो कितना चौड़ा हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, यहीं से फीटस है वो बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पर इसका वेरिक्स और कोस्ट वाला भाग है, वेगिना वाला पार्ट है। तो इसके जो वेगिना वाला पार्ट है वो धीरे धीरे देखने क्या हो रही है, इसके जो बर्थ कैनाल है वो धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े होते गए। तो देखो बर्थ कैनाल यहाँ पर बन चुका है। अब क्या हो जाएंगे, बच्चे का यहाँ से बर्थ हो जाता है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेज हुआ जिसमें क्या हुआ, बर्थ कैनाल बना और उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर हुआ। तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बाहर हुआ है वो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम पर फोकस करिएगा, आपको राइटिंग वर्क अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये कौन सा है, उसका हेड वाला पार्ट है। ठीक है, किसके, फीटस का। ये क्या है, भ्रूण मतलब बच्चे का हेड वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रही है इसका एमनियोटिक मेम्ब्रेन है और ये द्रव दिखाई दे रहा है एमनियोटिक फ्लूइड है। यहाँ पर समझते हैं इसे, ये जो पूरा द्रव वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये कौन सा भाग है, इसका एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, बाहर जो किसी के द्वारा घिरे हुए थे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए थे। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो फट जाती है। और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के फटने की वजह से यहाँ पर इसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ जाती है और बाहर आने की वजह से ये जो वाल है वो क्या हो जाती है, अंदर की ओर आ जाती है। ठीक है, जिसमें और अधिक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका सेकेंड स्टेज देखते हैं। फर्स्ट समझ में आ गया होगा, सेकेंड स्टेज में क्या होगा। तो ये जो सेकेंड स्टेज है वो 30 मिनट से 1 आवर्स तक की होती है। ठीक है, इस टाइम क्या होती है, जो इसका सर्विक्स वाला भाग है उसका जो वेगिना वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, इसमें इसकी जो नली वो पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है, देखो वहाँ पर क्या होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन फटी थी तो फटने के बाद क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर होंगे। तो इस स्टेज में क्या होती है, इसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अब बाहर आने के बाद इसमें बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ की जो हेड वाला पार्ट से फिर चाइल्ड का क्या हो जाती है, बर्थ हो जाती है। ठीक है, इसे भी हम लोग अभी आगे समझेंगे कि कैसे चाइल्ड का बर्थ हो रहा है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज में यहाँ पर ये थर्ड स्टेज है वो 10 से 25 मिनट की होती है। इस टाइम में क्या होती है, जो यूटेरस, ठीक है, जो यूटेरस है वो क्या थे, देखो अभी क्या बच्चे का बर्थ नहीं हुआ था, उस समय क्या था, यूटेरस फैला हुआ था। अब बच्चे का बर्थ हो चुका है तो अब क्या हो गया, जगह बहुत खाली हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या यूटेरस है वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, मतलब छोटी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाएंगी, यूटेरस से बाहर आ जाएंगे। जब टूट कर जब बाहर होंगी तो यहाँ पर इस समय बहुत सारे ब्लड का सिक्रेशन होती है। ठीक है, ब्लड है वो बाहर होती है। ये जो ब्लड है वो कितने ml ब्लड आती है, यहाँ पर 350। ठीक है, 350 मतलब 350 ml ब्लड है वो क्या होती है, बाहर होती है। और ये जो ब्लड का सिक्रेशन है वो 48 आवर्स तक होती है। ठीक है, कितने आवर्स तक, 48 आवर्स से तक यहाँ पर ब्लड का सिक्रेशन है होता है। अब ये जो प्रोसेस अभी पढ़े इसे हम लोग डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे का बर्थ है वो कैसे होता है। ठीक है, इस डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या यूटेरस वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके जो ऊपर की जो वाल है, ठीक है, ये वाल है वो कैसे हो रही है, ये वाल है मोटी है और नीचे की उसकी जो वाल है वो कैसी है, पतली है। ठीक है, यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है। ये द्रव कौन सा है, ये जो फ्लूइड है। ठीक है, द्रव जिसे इंग्लिश में क्या करेंगे, फ्लूइड है। ये एमनियोटिक फ्लूइड है जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के फटने की वजह से क्या हो गई है, बाहर हो जाती है। ठीक, अब जैसे ये द्रव है वो बाहर होंगे तो ये जो वाल है वो क्या होंगे, और इस फीटस के क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो आएंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, संकुचन की वजह से उसमें जो द्रव है वो बाहर आने की वजह से उसमें और अधिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो दर्द है वो अधिक होगा और क्या हो जाएंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से बच्चे क्या हो जाएंगे, ईजिली बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गए, चौड़े हो चुके हैं। तब यहाँ के बर्थ कैनाल है वो बन चुका है। अब बर्थ कैनाल से क्या हो जाएंगे, फीटस है वो अधिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आएंगे तो ये कौन सा, ये जो वाला पार्ट है क्या, बच्चे बाहर हो जाएंगे तो ये यूटेरस है वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है,
संकुचित हो जाएंगे। अब संकुचित होने के बाद यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वार रहती है। यहाँ की जो इंडोमेट्रियम है, मियोमेट्रियम है, इसका क्या रहती है, बहुत ज़्यादा लेयर बनी रहती है। यही है, टूट कर क्या हो जाती है, ब्लड है वो बॉडी से बाहर होती है। ठीक है, बॉडी से बाहर होती है। कितने आवर्स तक होती है, तो 48 आवर्स तक होती है। ठीक है, कितना ml ब्लड है वो यहाँ से बाहर होती है, तो 350 ml ब्लड है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, ये आगे समझ में। तो इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर बच्चे का है वो बर्थ होती है। बच्चे के बर्थ के लिए क्या होती है, एनर्जी चाहिए होता है। ये एनर्जी मदर को किसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो उसकी बॉडी में क्या किया गया है, कार्बोहाइड्रेट है, उन कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है और बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे का फिर इस तरह से बर्थ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया है समझ में कि बच्चे का बर्थ है वो कैसा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।